हेलो बच्चों, कैसे हो सब? चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेटा लास्ट क्लास में हमने पार्शियल बाय पार्ट खत्म किया था बच्चों, है ना? और बाय पार्ट खत्म करके आज हमने उसके कुछ डाउट लेने हैं, अगर आपके डाउट आए तो बच्चों, है ना? तो फटाफट से यहाँ ध्यान दो। ये देखो बच्चों, ये रहे बाय पार्ट के क्वेश्चंस आपके सामने। ये रहे बच्चों। चलो, अब आप मुझे बताओ क्वेश्चंस आपके डाउट वाले कौन से हैं। ठीक है बच्चों, मैं पूछता हूँ आपसे, बताना। तो मुझे बताओ, 418 से लेके 433 तक कोई डाउट बचा है? आज मैं बेटा आपको पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज मैं आपको हिंट दूंगा उनके बस। ठीक है, 433 तक हो गए, सारे हो गए। 432 एकमात्र डाउट आया है। मैं बता देता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, बोर्ड पे देखो। ये देखो बच्चों, आज की क्लास का पहला डाउट है बच्चे का, क्वेश्चन नंबर 432। और क्वेश्चन है ये, x+1 EX और log x EX dx। बहुत ध्यान से अगर आप देखते आपको बात पता लगती, इसका डेरिवेटिव करके ये मिलेगा। समझे बात को? अब देखो, समझदार बच्चा कौन है, वो कैसे पढ़ाई कर रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे थोड़ा ना बोलेगा, भाई मैं बाय पार्ट का हूँ, भाई ध्यान से देख मुझे, मैं बाय पार्ट का हूँ। ऐसे थोड़ी बोलेगा क्वेश्चन। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि वो क्वाड्रेटिक का है, कि वो पार्शियल का है, कि वो बाय पार्ट का है, खुद डिसाइड करना होगा, है ना? तो शुरुआत से अपने माइंड में प्रोसेस सेट करो। कहीं ये बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है कि इसका कोई फॉर्मूला होता हो? क्या बात कर रहा है? कहीं ये सब्स्टिट्यूशन का तो नहीं है? हाँ, सब्स्टिट्यूशन का है, ऐसा सोचना चाहिए। कहीं ट्रिगो का तो नहीं है? नहीं। क्वाड्रेटिक तो जैसा है लग नहीं रहा। पार्शियल फ्रैक्शन की तो शक्ल ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बाय पार्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि दो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मगर उससे पहले देखा मैंने, इसका डेरिवेटिव करके ये मिल रहा है। समझे? तो एक्स ई एक्स को टी मान लो। अब डेरिवेटिव करो। पहले वाला एज इट इज डिफ्रेंसिएशन दूसरे का, दूसरे वाला एज इट इज डिफ्रेंसिएशन पहले का। अच्छा, ई एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच गया 1। और अब ध्यान से देखो बच्चों, इसे माना था आपने टी, लॉग कहाँ जाएगा? वो वहीं रहेगा। और ये और ये दोनों देखो मिला के क्या बन गए? डी टी। और अब हर बच्चे को पता है इससे आगे क्या करना है, 1 से इंटू करके बाय पार्ट। 1 से इंटू करके बाय पार्ट लगा दो बच्चों। वही पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का। फिर से कर दो इंटीग्रेशन, लॉग टी, 1 का इंटीग्रेशन टी, 1/t, 1 का इंटीग्रेशन टी, कैंसिल आउट, बच गया 1। और 1 का फिर से इंटीग्रेशन टी हो जाएगा प्लस टी। और बेटा टी की असली वैल्यू पुट करते ही आंसर। सच बता दो, समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखो। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, 433 तक सारे हो गए। अच्छा, 434 से लेके 440 तक कोई डाउट? 440 तक, 437। बेटे 437 में डाउट आया है ना? 437 में शायद आंसर में मिस्टेक है। ये 1/1 + x² नहीं है, गलती से हो गया। लास्ट ईयर की बुक में बल्कि ठीक था। ये आएगा log 1 + x²। अब अगर आपका ये आंसर ये आ रहा है तो आपका आंसर सही है। अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं कराता हूँ। करा दो, एक बच्चा कह रहा करा दो, चलो मैं करा देता हूँ इसको। ठीक है, x² tan इनवर्स x मैं कराता हूँ बच्चों। बोर्ड पे देखो आप। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 437, x² tan इनवर्स x। कोई बात नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बोरिंग सा है, उसमें टाइम लग जाता है क्वेश्चन करने में, वो भी फालतू का। दिमाग तो लगता नहीं, टाइम लग जाता है। बाय पार्ट तो आसान था, फटाफट क्वेश्चन होते हैं। इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड, और लगाता हूँ देखो बाय पार्ट में।
पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर से होगा इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स एक्स, एक्स क्यूब बाय 3, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स क्यूब बाय 3 dx, यानी एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3, यहाँ पे 1/3 बाहर आ गया, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ध्यान से देखो, इम्प्रॉपर, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है। देखो या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो हैं, या फिर आप ऐसे कर दो। इसको देख के मेरे दिमाग में अभी अभी एक ख्याल आया है, क्या? इसको लिख लूंगा मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और अब ये एक्स स्क्वायर को टी पुट करो और आपको एक्स मिल जाएगा, है ना? बस, तो देखो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो डेरिवेटिव 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस का 1/3। इसको तो t माना था बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, t माइनस 1, और x और dx मिला के क्या हो जाएगा, dt बाई 2। ठीक है, यहाँ के बाद ये देखो, मुद्दा आंसर मैच करना है ना, इसलिए पूरा करवा रहा हूँ, वरना हर बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको हर कोई कर सकता था। माइनस का 1/6, और सेपरेट सेपरेट देखो, टी बाई टी तो हो जाएगा 1, और 1/t, 1 माइनस 1/t डी टी, यानी एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 1/6, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस लॉग t प्लस t, और अब आप t की असली वैल्यू पुट कर दो, 1/6, t किसको माना था आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर। ठीक, बताओ बच्चों, समझ में आ गया? चलो ये भी हो गया, 440 तक तो सारे हो गए। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों 441 से लेके 450 तक, 450 तक, 443, डाउट आया 443। चलो मैं कराता हूँ 443 को, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 443, 443, ये है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसको देखते ही मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं, या तो सीधा 1 से इंटू करके बाय पार्ट लगा दे, ठीक है, या इनवर्स देखते ही इनवर्स को उड़ा दो। पता नहीं किससे, मेरे को खुद नहीं पता, मुझे आइडिया पता है कैसे होगा, मैं करना चालू कर दूंगा बस। चलो 1 से इंटू करके बाय पार्ट लगाता हूँ, 1 से इंटू करके बाय पार्ट लगाता हूँ। मुझे नहीं मालूम इससे होगा कि नहीं होगा, मैं तो बस ट्राई करना चाहता। कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही बोल रहा छठी माता ने छठ पूजा के दिन। समझ में आई बात? यहाँ देखो, पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर से कर दो इंटीग्रेशन, यानी साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। इसमें देखो पहले पावर का है ना, पहले पावर का, तो 2 साइन इनवर्स, फिर अंदर इसका साइन वर्स का क्या होता है, 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, है
टू, टू तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर सुनो, अब इसके बाद क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा है। साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं इसको टी मान लूँ तो ये नहीं मिल जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं साइन इनवर्स एक्स को, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, इसे मैंने टी माना था बच्चों, और ये पूरा मिला के क्या बन गया, ये पूरा मिला के डी टी बन गया है ना। ये एक्स कहाँ जाएगा, इस एक्स का क्या होगा बेचारे का, इस एक्स की मैं वैल्यू निकाल लूंगा, इस एक्स की वैल्यू आएगी साइन टी, क्या आएगी, साइन टी। तो अब आप समझ गए होंगे, टी साइन टी लग गया यहाँ पे, इससे आगे बाय पार्ट। बस बताओ बच्चों, पूरा कर लोगे इसको। अभी तक बात बताओ, सुनो, देखो अब मेरे दिमाग में एक बात आ गई, इससे अच्छा शुरू में ही मान लेता, ज्यादा फायदे में रहता, शुरू में ही मान लेता। यहाँ पे तुम, मुझे पता है कि टी साइन टी पे बाय पार्ट लगा दोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ज्यादा बेटर ये रहता इसमें कि आप क्या करते, शुरू में ही क्या करो, आप एक्स को साइन टी मान लो शुरू में ही। देखो उसका अंजाम क्या होता है, एक्स का 1 कॉस टी डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स हो जाता कॉस टी डी टी। और देखो ये क्वेश्चन क्या बन जाता, साइन इनवर्स एक्स की जगह आप रख देते साइन टी, और डी एक्स क्या होता कॉस टी डी टी। साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचता टी, टी का स्क्वायर कॉस टी डी टी। बस अब सिंपल यहाँ पे लग जाता बाय पार्ट, ये ज्यादा बेटर रहता। सच बताओ बच्चों, आया समझ में? चलो सबको आ गया। अब देखो बच्चों, चलो ये देखो अगला डाउट आ रहा है, एक 441 भी डाउट आ रहा है, 442 भी डाउट आ रहा है। दोनों जल्दी से बताता हूँ मैं आपको, हिंट देता हूँ दोनों के। ये है एक्स साइन वर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ये है ना। पहले इसको देखो, आप बोर्ड पे देखो बच्चों, ये देखो बच्चों 441, पहले एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अब अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स की पावर। राजा, ओए राजा सुन ले, बीरू तेरा डाउट है ना, सुन ले। एक काम करो, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी मान लो। अब डेरिवेटिव करना है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, फिर समथिंग का भी तो होगा, बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा ये, और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई 2। अब देखो इसको, इसको मैंने माना था टी, पूरा का पूरा मिला के क्या बन गया बच्चों, डी टी बाई 2 है ना। अब मेरा बड़ा मन कर रहा है बच्चे, बड़ा मन कर रहा है, बताओ क्या, कि मैं 1/2 को फर्स्ट मान लेता हूँ और टी को सेकंड मान लेता हूँ, और इसमें लगा लेता हूँ बाय पार्ट, है ना। चुप है नालायक, मतलब बाय पार्ट इसने पढ़ लिया ये वीरू ने, तो इसके शब्दों में बाय पार्ट ही बाय पार्ट आ रहा है। मतलब पगले, खत्म हो गया वो क्वेश्चन। 1/2 को बाहर भेज, टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी। मतलब ये थोड़ा कि बाय पार्ट की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो वो जबरदस्ती बाय पार्ट का ही होगा। और डाउट आ गया बच्चे का, देखो एग्जाम में भी ऐसे ही होगा बच्चों। सबसे तेज बच्चा वो है जो क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करेगा, वहां थोड़ा बोलेगा क्वेश्चन ओ भाई मैं बाय पार्ट से होऊंगा भाई, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन है। कुछ भी हो सकता है बच्चों, इसलिए ध्यान दो। अच्छा 442 डाउट देखो क्या है बच्चों, वो है tan इनवर्स x माइनस 5 1 अपॉन में 5x, यही है ना। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है, चैप्टर 2 का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस वाई x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है। सीधा मैं इस वाले पे क्वेश्चन में वो फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 5, और दोनों को अलग अलग कर दो, tan इनवर्स x dx अलग
और tan इनवर्स 5 अलग। ठीक है, यहाँ पे 1 से इंटू करके बाय पार्ट लगा दो, या फिर इनवर्स देखते ही इनवर्स को उड़ा दो, कुछ भी कह के कर लो। टाइप 3 थी नहीं, टाइप 3 1 से इंटू करके बाय पार्ट, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ कौन होता है, हैं कौन होता है, 1। अच्छा, tan और 5 कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, और इसमें लग जाएगा बाय पार्ट। बताओ आया समझ, कर लोगे पूरा इसको? चलो बच्चों आगे देखो। चलो बच्चों अगला डाउट कौन सा है? 450। हाँ ये क्वेश्चन कराता हूँ, चलो 450 कराता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 450। बोर्ड पे देखो सब, ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 450, साइन इनवर्स रूट एक्स। 1 से इंटू करके बाय पार्ट लगा दो, मगर एक बात बताऊं बच्चों, मैं डायरेक्ट बाय पार्ट लगाने के फेवर में कभी नहीं रहता, क्योंकि दिमाग चलाता रहता हूँ ना मैं। अभी इसको ये कर तो इससे इजी हो जाएगा ऐसे करके, है ना। मैं बताऊं क्या करूं, इनवर्स देखते ही इनवर्स को उड़ाओ। तो क्या करूं, रूट एक्स को टी मान लेता हूँ, चलो सॉरी, रूट एक्स को साइन टी मान लेता हूँ। तो अगर रूट एक्स साइन टी होगा तो एक्स क्या होगा बच्चों बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो ना, एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। और अब करो डेरिवेटिव, एक्स का 1, पहले पावर का 2 साइन टी, फिर साइन टी का कॉस टी, फिर टी का भी तो होगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा डी एक्स आ गया, ये हो गया साइन 2t dt। और अब देखो इसको माना था आपने साइन टी, है ना, साइन इनवर्स साइन टी, और dx क्या बन गया है, साइन 2t dt, जैसे टी साइन 2t dt। और अब देख लो आप, ये पहली बाय पार्ट की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन नहीं बन गया? बस अब लगा दो बाय पार्ट, आइलेट एक्सपोनेंशियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसको सेकंड मान लो और लगा दो बाय पार्ट। तो पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर से कर दो इंटीग्रेशन, टी साइन 2t का माइनस कॉस 2t, 2t का 2, टी का 1 साइन 2t का माइनस कॉस 2t, 2t का अपॉन में 2 dt, है ना। माइनस का टी कॉस 2t अपॉन 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 2t, फिर से होगा इंटीग्रेशन बराबर माइनस का टी कॉस 2t, और प्लस का इसका क्या हो जाएगा साइन 2t, 2t का अपॉन में 2 प्लस t, बस। और t की असली वैल्यू पुट करते ही आंसर। चलो बच्चों क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि आंसर मैच नहीं हो रहा, कोई नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस का टी, जो भी हो गया है ना। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है बच्चों साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस 2, t की जगह क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स होल अपॉन में 2 प्लस 1/4, और साइन 2, और t की जगह क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस टी। अब यहाँ पे आपको आंसर अगर मैच करना है तो आपको चैप्टर 2 वाले कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। कौन से चैप्टर 2 वाले? कॉस 2 थीटा, याद है क्या होता था? कॉस 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ याद आया? कुछ याद? देखो आप यहाँ पे आंसर छोड़ दोगे, कोई गलत नहीं कह सकता, मगर हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए करना चाहिए, आंसर मैच करना चाहिए। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप थीटा की जगह ये साइन वर्स रूट एक्स लिख दो, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यस, होल अपॉन में 2 प्लस 1/4, ये देखो साइन 2 थीटा, इसका भी वही हो जाएगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे लिखता हूँ, देखो आगे 1/4 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। आंसर मैच करना कला है बच्चों, वो तो आपको खुद कलाकार तो खुद बनोगे ना। तो ये रहेगा साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये होल का स्क्वायर है, साइन से साइन कट जाएगा, यानी रूट एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स हो जाएगा 1 - 2x ये, और प्लस का 1/4 2। अरे कट गया ना, काट दे इसको मेरे भाई, और साइन वर्स साइन कट जाएगा रूट एक्स। अब इसको ट्राइंगल मान के, इसके लिए जबरदस्ती ट्राइंगल बनेगा। इनवर्स देखो चैप्टर के कंसेप्ट है ना, है ना बच्चों। तो ये इसको ट्राइंगल बनाओगे, इसको ए मानते थे, साइन वर्स रूट एक्स बराबर ए, यानी साइन एक्स साइन ए बराबर रूट एक्स, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये कितना आएगा 1 - x आएगा ये। तो बेस ये रहेगा कॉस, कॉस इनवर्स रूट 1 - x, कट के ये बच जाएगा रूट 1 - x प्लस सी। आंसर अब आया समझ में। ये लो बच्चों, हाँ इसके आंसर में हल्की सी मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा, बाकी सारा सही है, बाकी सारा आंसर ठीक है। बस ये 1 की जगह x आएगा यहाँ पर, सही कर लेना ठीक है, ये 1 की जगह x आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बच्चों ये बताओ, देखो आंसर मैच करना जरूरी है वैसे, मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं होता वैसे, मगर हाँ खुद की तसल्ली के लिए करना चाहिए पक्का। अच्छा अब बताओ, 451 से 456 तक, 451 से 456, 452, 455, 456, लो 3 आ गए। बताता हूँ, ये देखो बच्चों 452, इसका हिंट देता हूँ, tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर और 1 + x²। देखो इसको देख के मुझे साफ पता लग रहा है, tan इनवर्स एक्स को टी मान ले, इसको टी मान के ये नीचे वाला मिल जाता, और ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूशन का सबसे शुरुआती क्लासों में पढ़ा हुआ क्वेश्चन होता, मगर साथ में जो एक्स स्क्वायर है ना, इसने ड्रामा कर दिया। तो क्या हो गया, एक्स की वैल्यू निकाल लियो, एक्स की वैल्यू निकाल लियो, मैं बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ, देख। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 452, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x²। देखते ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन है, tan इनवर्स एक्स को टी मान लो, तो 1/1 + x² इंटू में dx क्या हो जाएगा dt। और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसको माना था टी, मिला के बन गया dt, ये कहाँ जाएगा। अब देखो tan इनवर्स x अगर t है, tan इनवर्स x अगर t है, तो x क्या हो जाएगा tan t, है ना, तो ये x की वैल्यू tan t हो जाएगी, तो tan t का होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर t इंटू में t dt। और मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में कभी भी आपको tan स्क्वायर दिख जाए, उसे क्या लिखना होगा, sec स्क्वायर -1। तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर t-1 इंटू में t dt, मल्टीप्लाई कर दो तो ये रहेगा t sec स्क्वायर t और t dt। बेटा इस t का तो हो जाएगा t²/2, और ये क्वेश्चन क्लास में 2 बार हो चुका है, लगभग 2 बार। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, और बाय पार्ट लगा दो, हो जाएगा ये। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों 455, एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 - cos x, है ना। चलो मैं कराता हूँ, बोर्ड पे देखो, ये देखो क्वेश्चन है ये, एक्स माइनस साइन एक्स 1 - cos x, क्वेश्चन नंबर 455। बेटा जैसे इस क्वेश्चन को मैंने देखा ना, मेरे दिल से एक ही ख्याल आया, बताऊँ क्या, काश ये उल्टा होता, और अगर उल्टा होता ना, तो भाई साहब इसको ऐसे उल्टे पांव भगाते 1 सेकंड में खत्म। क्यों, क्योंकि देखो उल्टा होता तो इसको टी मान के ये मिल रहा है, चेक करो, मगर आपको तो पता है डिनोमिनेटर वाला तो कभी नहीं मिलता है ना, डिनोमिनेटर वाला तो इसको तो हमेशा मानना ही होता है। तो देखो ये उल्टा होता क्वेश्चन तो एकदम 1 नंबर का खत्म सिंह क्वेश्चन होता, नीचे वाले को टी मानते ऊपर वाला मिल जाता, मगर एग्जामिनर ने गेम खेल ली, अजीब सा क्वेश्चन बना दिया, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या क्या बात कर रहा है वीरू, कुछ समझ नहीं आ रहा तुझे।
वन माइनस कॉस देखते ही आपके दिमाग में कोई बात नहीं आई? वन हटाओ फॉर्मूले बच्चों, वन हटाओ फॉर्मूले। इसका फॉर्मूला लगा दोगे 2 sin² x/2। इस पे भी लगा दो 2 sin x/2 cos x/2। और अब देखो x/2 sin² x/2 और 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में 2 sin² x/2 dx, है ना। 1/sin² क्या होता है? cos x²। अच्छा 2 से 2 गया, यहाँ पे एक साइन से एक साइन गया, ऊपर cos नीचे साइन, कॉट हो जाएगा कॉट, है ना। बस अब देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया बच्चों। x cos x² dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के बाय पार्ट लग जाएगा, आराम से हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉट का, भूल गए? लॉग साइन x/2 प्लस c। मगर हाँ x/2 का भी तो होगा, अपॉन में 1/2। आंसर कर लोगे बच्चों उसको? अब सबको आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों 456। ये देखो बोर्ड पे, ये देखो बच्चों, log x अपॉन में x⁴n, ये है ना। अच्छा इसको लिख सकते हैं log x 1/x⁴n को मैं लिख सकता हूँ x⁻−n। देखो बेटा, आप मैं बता रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को, जैसे आज आप क्वेश्चन बाय पार्ट पढ़ रहे हो तो आपकी मेंटेलिटी बाय पार्ट की चल रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जब आपका अटकता है ना, तो आप सोचा करो कहीं ये बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं ये सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, कहीं ट्रिगो के फॉर्म लगा के तो नहीं हो रहा, कहीं क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं है, कहीं स्पेशल इंटीग्रल तो नहीं है, बाय पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं है, ऐसे सोचा करो। और आखिरी रास्ता होता है बाय पार्ट। और एक बात बताऊं बेटा, बाय पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से एक बार ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैटर नहीं करता, सीबीएसई वालों के दिमाग में क्या चल रहा है ये मैटर करता है। एनसीईआरटी में 7.1 2 3 4 5 6 7 7 एक्सरसाइज है इंडेफिनिट की। सुन दो मेरी बात, एग्जामिनर को बस एक बात मालूम है, इंटीग्रेशन करने के तीन ही तरीके होते हैं। इंटीग्रेशन करने के तीन ही तरीके होते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तीनों की एग्जाम में आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है ना। अब सुनना देखो, यानी कि जो छठी एक्सरसाइज है आपकी बाय पार्ट की, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। और बाकी पूरा जो बच गया ना, उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। समझ गए? तुम सोच रहे हो ओ भाई मैंने 4 एक्सरसाइज कर ली, आधा चैप्टर हो गया। बेटा बहुत कम हुआ है अभी, ये दो छोटी एक्सरसाइज थी, लेकिन इनके आने की संभावना ज्यादा रहती है हमेशा। समझ गए बात को? तो इन चीजों को समझो। चलो अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन मेरे को शक्ल से ही पता लग रहा है बाय पार्ट का ही। तो मैं अब क्या करूंगा, एल्जेब्रिक फंक्शन इसको मानूंगा सेकंड, इसे मानूंगा फर्स्ट। और अब मैं यहाँ पे बाय पार्ट लगा रहा हूँ बच्चों, बाय पार्ट। पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर से होगा इंटीग्रेशन log x⁻n+1 अपॉन -n+1, है ना। 1/x -n+1 -n+1। तुम्हें भी ऐसा दुख हो रहा होगा, क्यों खुद नहीं कर लिया इसको, कितना क्यूट सा क्वेश्चन था। अगर ये तो ये बाहर आ जाएगा 1/1 - n, ये अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ये 1 - n और माइनस का 1, और ये हो जाएगा। भैया ये बात गलत है क्या बेटा? क्या गलत कर दिया मैंने, बता। भैया आप तो पूरा कराने लग गए। हाँ यार सॉरी बेटा, ये हो जाएगा कट के खाली -n हो जाएगा ना, ये x⁻n, तो x⁻n+1 अपॉन में -n+1 प्लस c। आंसर आ गया समझ में?
चलो सबको आ गया, ये देखो अब। चलो बच्चों, एक डाउट ये भी आ रहा है, 451 हो गया बच्चों, ये 451 log 2 + x² dx हो गया ये बच्चों। ये 451 में करा रहा हूँ पूरा, 1 मिनट है, इसके आंसर में मिस्टेक बोल रहा है बच्चा, देखते हैं चलो। log 2 + x² बोर्ड पे देखो, ये देखो 451 log 2 + x², ये है ना। फिर मैं कह रहा हूँ वही बात, सोचो बेसिक नहीं है ये, सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं लग रहा यहाँ पे, किसको टी मान के क्या मिलेगा कुछ नहीं लग रहा, क्वाड्रेटिक पार्शियल ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ नहीं है। आखिरी रास्ता कौन सा बचा, बाय पार्ट, उसमें भी मेरे को दिखा ये तो अकेला है, जिसके ये अकेला है जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1 और अब फर्स्ट और सेकंड। पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन दूसरे का, डिफरेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर से होगा इंटीग्रेशन है ना, क्यों जाएगा log 2 + x², 1 का इंटीग्रेशन x, log समथिंग का 1/समथिंग, फिर समथिंग का भी तो होगा 1 का x dx, x log 2 + x² माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये ऊपर x² 2 + x² dx। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ऊपर नीचे पावर सेम है, या फिर ऐसे बोलो, या फिर वही, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करो, 2 जोड़ दो 2 घटा दो, ये देखो। और सेपरेट सेपरेट करेंगे तो x log 2 + x² माइनस का 2 1 - 2 2 + x² dx। और अब 1 का इंटीग्रेशन x log 2 + x², 2 1 का हो जाएगा x, इसमें देखो 2 1, इसमें बेटा ये 2 को मैं लिख सकता हूँ ना √2 का² लिख सकता हूँ ना। चलो एक स्टेप लिख लेता हूँ वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, dx -2 1/x² + √2 का² dx ब्रैकेट क्लोज। और अब यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला tan इनवर्स वाला, कौन से वाला, tan इनवर्स वाला। तो आंसर आ गया x log 2 + x² माइनस का 2 1 का इंटीग्रेशन x -2, इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, आंसर आ गया समझ में। चलो इसके बाद अगला डाउट है 457 साइन इनवर्स 1 - x² की पावर 3/2। मैं कराता हूँ, ध्यान से देखो, हिंट दूंगा। ये देखो बच्चों 457 साइन इनवर्स x अपॉन में 1 - x² की पावर 3/2। बेटा पावर 1.5 का मतलब क्या होता है, x की पावर 1.5 का मतलब होता है x की पावर 1 जमा आधा, यानी x की पावर 1 इंटू x की पावर आधा, यानी कि x√x, है ना। अपनी आदत बनाओ यहाँ से सीधा यहाँ जाने की। मैं इस क्वेश्चन को देखते ही बताऊँ क्या लिखने वाला था, ऐसे आया समझ में, x की पावर 1.5, x की पावर 1 और x की पावर आधा। और अब सबको मालूम है इसे t मान के ये मिलेगा, साइन इनवर्स x को t मान लो, डेरिवेटिव 1/में √1 - x² इंटू में dx dt हो जाएगा। इसको माना था t, ये क्या बन गया पूरा dt। ये तो बच गया मेरे भाई, बच गया अमन, बच गया ये। अभी बताता हूँ तेरे को, साइन इनवर्स x अगर t होगा तो x क्या होगा साइन t, तो ये देगा 1 - साइन t, ये तो बड़ा साइन t हो गया बच्चों। तो 1 - साइन² क्या होता है cos² t हो गया, 1/cos² क्या होता है sec²। और एक नहीं, दो नहीं,
ना जाने कितनी बार आपका सामना हो गया इस क्वेश्चन से, टी सेक स्क्वायर टी। इसे मान लो सेकंड, इसे मान लो फर्स्ट, और लगा दो बाय पार्ट। सच बताओ हो जाएगा पूरा? अब सबको आ गया? आगे देखो। चलो बच्चों, 460 तक सारे हो गए है ना। ये देखो, ये भी ऐसे होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऊपर लिख देंगे एक्स की पावर -2। अब डायरेक्ट बाय पार्ट लगा दो, या फिर इनवर्स देखते ही इनवर्स को उड़ाओ, है ना। ठीक है, 460 तक सारे हो गए बच्चों। एक बच्चा कह रहा है भैया इंटीग्रेशन में आयोटा आता है क्या? नहीं बेटे नहीं। देखो, इंटीग्रेशन जो है वो रियल फंक्शंस का होता है, रियल फंक्शन, एंड आयोटा इज नॉट ए रियल नंबर, यानी इंटीग्रेशन में आयोटा नहीं आएगा हमारे में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 461, 461 से लेकर 470 तक कौन डाउट रहे भैया? 463, सोनी कह रही है 463। मैं आपको हिंट दूंगा कैसे करना है। ई की पावर -x और साइन स्क्वायर एक्स। बेटा देखो, ऐसा है ना, ई की पावर x और साइन x, इनको देखते ही एक साथ मुझे तो याद आ जाती है बच्चों उस टाइप की, कौन सी? रिपीटेड इंटीग्रल। चलो मैं हिंट देता हूँ, बोर्ड पे देखो आप। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? ई की पावर -x साइन स्क्वायर x dx, है ना। देखो, इसको करने के लिए मेरे दिल में ना दो तीन ख्याल आ रहे हैं। पहला ख्याल तो ये आ रहा है, मेरे को ये माइनस नहीं, मेरे को ये x चाहिए प्लस का। तो एक बात बताऊं, वो भी हो सकता है। मैं -x को t मान लूंगा, है ना। मैं चाहूँ तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, यार मेरे को साइन स्क्वायर देखने की आदत नहीं है, अपन को साइन एक्स देखने की आदत है, या कॉस एक्स है। वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो कैसे होगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, याद है टाइप होती थी एक टाइप, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को लिख लो 1 - cos 2x/2, है ना। अपनी इंटीग्रेशन की कॉपी उठाओ, और बस जैसे मैंने टाइप टाइप वाइज तुमको बताया ना, क्वेश्चन देखो, उसकी टाइप देखो, उसके हिंट देखो, सब याद आ जाएगा आपको, और टेस्ट देने पहुंच जाओ। देखो बच्चों, आ, चाहे तो आप इस -x को मत हटाओ, तब भी रिपीट मारना हो तो रिपीट मार के आ जाएगा ये। नहीं तो आपको वैसे ही करना है, तो क्या करो, एक काम करो, -x को t मान लो, -1 dt/dx, तो dx हो जाएगा -dt, माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन इससे समझदारी नहीं है, फालतू में छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ क्या करो। इसको आप क्या करो, इसको लिख लो 1 - cos 2x/2। मेरे हिसाब से बेस्ट चीज यही है। तो अब ये e की पावर -x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर -x/2 और e की पावर x -cos 2x/2। एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x होता है, फिर -x का भी तो होगा अपॉन में -1, यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया। और बच्चों अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है। ये हो गया, इस वाले को मैं आई मान लूंगा, आई, शुरू वाले को आई मान लो, आई, आई, और इसे क्या मान लूंगा मैं? I1। आई बराबर 1/2 और I1। और I1 जो है ना, उसकी शक्ल बता रही है, वो रिपीट मारेगा एक दिन, है ना। और उसको I1 को आप क्या करो, अलग से सॉल्व कर लो। सच बताओ बच्चों, अब कर लोगे इसको? देखो, मैं नहीं कह रहा, एक बच्चा सलाह दे रहा है भैया डायरेक्ट बाय पार्ट लगा दो। हाँ मुझे पता है उससे भी हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन, साइन का कॉस, तो साइन 2x हो जाएगा, नहीं साइन 2x आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा। और जितने तरीके लगाओगे ना बच्चों, सबसे अलग अलग आंसर आएंगे, तो सारे सही होंगे। ठीक है। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था ये, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को सेपरेट कर दिया, इसे अलग कर दिया। इसका तो इंटीग्रेशन आता है सबको। और इसका क्या हुआ, इसमें I1 मान के ये रिपीट मारेगा, रिपीटेड इंटीग्रल है, ये कहा मैंने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो 470 तक और कौन सा बचा?
और कौन सा है बोलो। बताओ। चलो सारे हो गए हैं बच्चों, यहाँ तक तो तुम्हारी वो टाइप 4 थी। साइन लॉग एक्स भी हो गया होगा, मैंने बताया था है ना। 472 से आगे वाले क्वेश्चन थे ये सारे, कौन से? वो टाइप 5, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। भाई कोई तो डाउट आया होगा तुम्हारा 502 तक। साक्षी गोयल कह रही है सारे हो गए, प्रेरणा झा कह रही है सारे हो गए, वेरी गुड। 480 और 491 दो डाउट आए हैं। 480, 490, 491। अच्छा देखता हूँ एक बार। 480 पहले तो, 480 मैं बताता हूँ, बोर्ड पे देखो बच्चों। 480 में, 480 में ना, आप या तो अपने वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, एफ एक्स ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। आप उस फॉर्मूले के भरोसे रहो ही मत। आप बाय पार्ट लगा के चलते रहो, जिसने कटना होगा कट जाएगा। मगर ये ध्यान रखो, वो फॉर्मूला तभी लगता है जब बाहर ई की पावर एक्स होगा। इसमें ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर 2x है। और अगर आप कह रहे हो नहीं मुझे उसी से ही करना है, मुझे बाय पार्ट नहीं लगाना है, मुझे बचना है बाय पार्ट से, तो बेटा फिर आपको ई की पावर 2x नहीं, आपको ई की पावर x बनाना होगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, 2x को t मान लो, डेरिवेटिव। भाई 2x को हम x ही बना सकते हैं, मगर t तो मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा अब dx बराबर डी टी बाई 2। अच्छा तो ये हो जाएगा e की पावर t 1 प्लस टी, और x नहीं, खाली dx क्या हो जाएगा, dx डी टी बाई 2। और x कहाँ गया है, x कहाँ गया भाई? अगर 2x t है तो x क्या होगा, t/2। और इस क्वेश्चन ने नया रूप क्या लिया देखो, ये 1/2 बाहर आ गया, ये वाला 1/2 भी बाहर आ गया, और ये देगा टी ई की पावर टी और 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। और ये जस्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन बन गया जो मैंने पूरा कराया था क्लास में। इसके बाद आप इसको कर लोगे बच्चों, मुझे पता है कैसे। ई की पार्टी को अलग कर लोगे, और जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करो। उम्मीद है आप इसको कर लोगे, है ना? कर लोगे ना? टी प्लस 1 प्लस टी माइनस 1, 1 प्लस टी का स्क्वायर डी टी 1/4 ई की पावर टी। सेपरेट करोगे तो 1/1 प्लस टी और 1/टी का स्क्वायर ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ई की पावर टी प्लस टी, और टी की असली वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अगला डाउट था 490। 490 तो बहुत इजी है बच्चों, x+3, नीचे x+4 है ना, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम, x+3 इसको लिख लेंगे x+4 -1। ये देखो बोर्ड पे देखो आप, ये है x+3 x+4 का होल स्क्वायर और ex dx। तो ये ex हो जाएगा, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करो। ये हो जाएगा सेपरेट, 1/1 प्लस x+4 का होल स्क्वायर माइनस, नहीं स्क्वायर तो कट जाएगा ना, x+4 का स्क्वायर, खत्म। ये 1/t -1/t स्क्वायर। आंसर आ जाएगा e की पावर x। आंसर। अबे ये भी कोई डाउट था, मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है 491। अरे यार log sec x का डेरिवेटिव tan x होता है। log sec x का डेरिवेटिव, आंसर, आंसर देख के हिंट मिल जाता है इसमें तो, ये देखो ये देखा आपने, उल्टा लिख दे बस, log sec x का डेरिवेटिव tan x। बेटा अब तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारे डाउट नहीं आ रहे ना, तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं समझ गया चलो बाकी हो गए 502 तक सारे हो गए।
495। हाँ बेटा इसमें दिमाग लगाना था। इसमें क्या करो, ऊपर 1 - x का भी होल स्क्वायर और नीचे इसका भी स्क्वायर, फिर ऊपर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है ना वो, और फिर सेपरेट सेपरेट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। इसी के साथ बच्चों बाय पार्ट के डाउट भी खत्म। अगली क्लास में मिसलेनियस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मिसलेनियस के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।